शनिवार के दिन कुछ अतिरिक्त गतिविधियां आपके विद्यालय में होती हैं। पुस्तकालय है या ऐसी आपको फिल्में दिखाई जाती हैं जो लड़कियों की आत्मरक्षा से संबंधित होती हैं। आज अपने विद्यालय में कई सारे कार्य हुए। एक तो आप लोगों ने लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ी, सबने पढ़ी। फिर सखी क्लब वाली आरती दीदी आई, उन्होंने बालिकाओं की अपनी एक अलग मीटिंग ले करके उनको बेहतर हाइजीन कैसे उपलब्ध हो और कुछ ऐसी समस्या जो केवल लड़कियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है, उन समस्याओं के बारे में आप लोगों से चर्चा की। ऐसे दिन जो प्रत्येक लड़की के जीवन में आते हैं और कहीं ना कहीं जब वो शुरुआत होती है उस समय लड़की थोड़ा सा भयग्रसित होती है। उसको लगता है कि कुछ अलग सा हुआ, जबकि वो शरीर की एक घटना है। जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है, जैसे आपको सुबह बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, उसी तरीके की शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कुछ अनोखा अजीब नहीं है, क्योंकि उसका संबंध एक ऐसे अंग से है कि जो अपने यहाँ क्या उसको थोड़ा ढका छिपा माना जाता है, इसलिए उसको ढका छिपा जोड़ लिया जाता है। लेकिन उसमें तमाम सारी बीमारियां होने लगी, इन्फेक्शन होने लगे। आगे बच्चियां जब आगे बड़ी होती हैं, आप बड़ी हैं, आप लोग समझ रही हैं, जब बड़ी होती हैं और अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती हैं तो उनको कई सारी बीमारियां सामने आई हैं। तो पता चलता है कि इनको पहले से कुछ इन्फेक्शन था, इसलिए ऐसी परेशानियां आ रही हैं। तो अपनी सरकार और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सब पर विचार करते हैं और कहते हैं नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गंदा हो, खराब हो। इसकी शिक्षा सब बच्चियों को जानी चाहिए। अपने विद्यालय में आप देख रहे हैं सैनिटरी पैड्स आते हैं। अगर ये कोई इतनी बुरी चीज़ें होती तो अपने विद्यालयों में इसकी व्यवस्था, जैसे आयरन की गोली आती है वैसे ही सैनिटरी पैड आते हैं, वैसे ही इंसिनरेटर बना हुआ है कि ऐसी बच्चियां जो इसका उपयोग कर रही हैं वो वहाँ निस्तारित कर सकती हैं। वो सब चीज़ें हम लोग नहीं बता पा रहे थे। बात कारण केवल इतना है कि बच्चे से ऐसा बोलने में, अपने बच्चों से ऐसा बोलने में दिक्कत तो होती ही है, एक मेल होने के नाते, पुरुष होने के नाते। तो वो जो सखी दीदी है, आरती हैं, वो आप लोगों से खुल के बात करती हैं, आप लोगों को समझाती हैं, ठीक। तो उसके बारे में आप लोगों ने समझा, जाना और उसको अपनाना भी चाहिए। और जो इन सब पर अभी भी अंधेरे में हैं, जो लड़कियां स्कूल नहीं आ रही हैं या ऐसे हैं अंधेरे में हैं, उनको सच्ची बात बताना, सही बात बताना भी आपका कर्तव्य है। आप भी तो किसी की सखी हैं, किसी की बड़ी बहन हैं और आगे चल करके एक भारत का भविष्य आपके कंधों पर आना है, ठीक है। तो जब आप अभी से जागरूक, विवेकवान और ज्ञानवान नहीं होंगी तो एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका में कैसे आएंगी। हमने बचपन में अच्छी चीज़ें न सीखी होती, ज्ञान की चीज़ें न सीखी होती तो क्या मैं आपको आज बता पा रहा होता? नहीं बता पा रहा। तो उसी तरीके से आज आप नींव की स्थिति में हैं। मकान बनेगा, लेकिन जब नींव कमजोर हो जाएगी तो मकान अच्छा नहीं बनेगा। आज सशक्तिकरण की बात कर रहा था। नारी सशक्तिकरण में नारियां तभी सशक्त हो सकती हैं जब हमारी बच्चियां सशक्त होंगी। कहते हैं एक बच्ची जब पढ़ती है तो एक पूरा परिवार, एक पूरा कुल पढ़ जाता है। जब आप अब अपने को सशक्त समझेंगी, मजबूत समझेंगी, तब आपका परिवार भी मजबूत होगा, आपका आने वाला भविष्य मजबूत होगा। आप पढ़ी नहीं होंगी तो पढ़ाई की महत्ता नहीं जान पाएंगी। जैसे वो अभी आई थी मैडम, उस दिन आई थी,
हमने उनसे पूछा एडमिशन के लिए कि बच्चा कितने दिन का है, कितना बड़ा है, क्या एज है, तो कहीं 2-3 महीने का है। याद है? ठीक है, ये आपको हंसी लग रही है, लेकिन ये उनकी अशिक्षा का नतीजा है। वो अपने हिसाब से सोच रही हैं कि हमने जो बताया वो सही बताया है, या उनकी अपनी जानकारी के अनुसार सही है। लेकिन जो शिक्षा और अशिक्षा के बीच का भेद है यही है। किसी ने दूध को नापते देखा तो उसने जाना कि कोई लंबी सी चीज है, उसने कहा भैया 3 मीटर दूध दे दो, 3 मीटर दूध दे दो। अब उसको मीटर और लीटर का कुछ पता है नहीं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो, द्रव जो होते हैं वो लीटर में नापे जाते हैं, और जो लंबाई वाली चीजें होती हैं वो मीटर में नापी जाती हैं। लेकिन उसको लगा ये लंबी धार निकाल रहा है बार बार, इसका मतलब ये मीटर है। तो पहली चीज जिज्ञासु बनो। क्या बनो? जिज्ञासु बनो। पूछो अब ये नई बला कहाँ से आ गई, जिज्ञासु कहाँ बनेंगे? अभी तो लड़का बने, लड़की बने, विद्यार्थी बने, सखी बने, हैं 8 के बच्चे बने, फला बने, लेकिन ये जो है अब जिज्ञासु कहाँ से बनेंगे? जिज्ञासु मतलब होता है क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर। आप अगर टमाटर को पकता देखो तो आपके अंदर ये सोच आनी चाहिए कि टमाटर ये हरा था और अब लाल क्यों हुआ। टमाटर पहले खट्टा था, आम पहले खट्टा था, अब मीठा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? हम टमाटर और आम की बात नहीं कर रहे हैं। आपका विजन, पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच होनी चाहिए। हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, और जब ये चीज दिखेगी आपके अंदर वो चीज उबाल मारेगी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं से उसको जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, बहराइच हम पैदल बाइक से निकलते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। सोचो अगर पैदल चलेंगे तो कितनी देर लगेगी? अंदाजा लगाओगे कि 3 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा। कोई कहेगा नहीं बैठ बैठ के जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। कोई कहेगा भैया बिच्चे में हम रुक जीवे भैया, अकेले काल चल रहे। ठीक है, तो ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे, अब उसके पीछे तमाम सारे लॉजिक, तमाम सारे उत्तर निकलते हैं। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया अगर हम जाए, विज्ञान पढ़ते हैं, उसका जो पहला चरण होता है समस्या के बाद परिकल्पना होता है, फिर प्रेक्षण होते हैं, प्रयोग होते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जो परिकल्पना होती है वो जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। समस्या जिज्ञासा से आती है और उसी जिज्ञासा से परिकल्पनाएं जन्म लेती हैं। तो हम अपने दिमाग को जिज्ञासु बना देंगे। जिज्ञासु नहीं बनाएंगे, दिमाग सोता रहेगा। पानी बरस रहा है तो आंगन में पड़े हैं, और आग बरस रही है तो आंगन में पड़े हैं, कुछ सोचना ही नहीं। इसका मतलब जिज्ञासु वही होगा जिसके अंदर ज्ञान होगा, विवेक होगा, जागृति होगी। तो अपने को जिज्ञासु बनाइए। हमने मूल शंकर की कथा सुनाई थी शिवरात्रि पर। फिलहाल कल शिवरात्रि है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। शिवरात्रि पर वो बच्चा 14 साल का था, उसके पिता ने व्रत रखा, घर वालों ने व्रत रखा, और वो उसने भी व्रत रखा। किसी ने कहा कि रात में शंकर जी आकर दर्शन देते हैं। बच्चा इस इच्छा में, मूल शंकर नाम था, बताया है कि शंकर जी दर्शन देंगे। वो सब सो गए भजन गा वा के, और वो नहीं सोया। लेकिन पूरी रात कहीं शंकर जी आए नहीं, न कोई दर्शन दिया। बच्चे का मन, देखा एक चूहा निकल करके आ रहा था, उस पर चढ़े जो मेवा धतूरा था उसको खींच खींच के ले जा रहा था, खा रहा था। तब इनके मन में आ गया, बच्चा था, मन में आ गया कि अरे ये कैसे शंकर भगवान है जो किसी और की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर ये मेरी क्या रक्षा करेंगे? तो सच्चा शिव कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, इसकी तलाश में निकल पड़े। वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वहां से उनके माइंड को स्ट्रक कर गया। आखिर में वेदों का अध्ययन किया, सच्चे शिव की प्राप्ति हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन वो बच्चा अगर वहां पर न हो तो न्यूटन के सर पे, किसके सर पे कंकड़ी और सेब नहीं तो कुछ नहीं गिरता है, गिरता है। लेकिन न्यूटन के सर पे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम बन गए। न्यूटन थ्योरी आज भी आप पढ़ते रटते हो। ठीक है, फोन का आविष्कार आपको थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी से बताई थी कि वो कीड़ों को पीसकर अपनी नौकरानी की बच्ची को पिला दिया था, कि कह दिया था कि उड़ोगी। कहाँ से विचार आया था? उसने चिड़िया का ऑब्जर्वेशन किया, चिड़िया को देखना चालू किया,
और चिड़िया कैसे उड़ती है उसके दिमाग में आया, ऐसा क्या अंतर है जो चिड़िया उड़ सकती है और हम नहीं उड़ सकते। खाते हम भी हैं, पीते हम भी हैं, हम भी जीवन है, हमारी भी दो आंखें हैं, हमारे भी मुंह हैं। तो उसने चिड़िया का जब स्टडी किया, जिज्ञासा आई, ये जिज्ञासु बना। चिड़िया की जब स्टडी की तो उसको लगा कि एक ही अंतर दिखा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है और हम कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। फिर उसके दिमाग ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम कीड़े मकोड़े खाएंगे तो हम भी चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगे। फिर उसने क्या किया, तरह तरह के कीड़े मकोड़े बटोरे और उनको उठा के डिबियम भरा और उनको फिर सिलबट्टे पे पीस डाला और पीस के उनका पेस्ट बना दिया। लेकिन हिम्मत खुद की नहीं हुई कि हम पी लें, क्योंकि जानता था कि ये क्या है। तो बुलाया अंश को, आओ इसको लो पी लो। हिमांशी को बुलाया कि लो इसको पी लो, उड़ने लगोगी। हिमांशी के सच्ची में उड़ने लगेंगे भैया? तो कहे हाँ। अंश बोले हाँ हाँ बिल्कुल उड़ने लगोगी। और वो बेचारी किसी तरीके से हिमांशिया पी गई। और जब पी गई तो उड़ी उड़ी तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला उड़ते उड़ते बची, क्योंकि उसमें जहरीले कीड़े सब कुछ रहे होंगे। उसको उल्टी दस्त सब आना चालू हुआ, बेहोश हो गई, एडमिट हुआ, सब कुछ हुआ है, उड़ी नहीं। अब ये घर पर जब जान बताई, वो होश में आई, बताई कि अंश भैया हमको पिलाए थे। अंश भैया की जो खातिरदारी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक, तो ये जिज्ञासा है। लेकिन अगर उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती तो जो ये बल्ब आप देख रहे हो, जो आपके घरों में जलते हैं, ये कभी नहीं जलते होते। उसी जिज्ञासा, वही चीज आगे जब बढ़ी। तो आज बच्चे हो, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो, देखने का नजरिया पैदा करो। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? 5। ठीक, कितनी झुकी थी? हैं? कौन कौन सी? हाँ देखो, टाइम लगा, बहुत सामान्य सा था। देखने का नजरिया जब आप कब होगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या दिखाना चाहता है। आपको कुछ लोगों को केवल 5 उंगलियां दिखी, ठीक है। तो आपको देखना सूक्ष्मता से है। विज्ञान क्या है? किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान। ज्ञान तो सबको आता है। इस यहाँ 2 दिन से 3 दिन से बैठ रहे हो, रोज आ जा रहे हो, हम भी आते जाते हैं। लेकिन अभी मैं पूछ लूं कि पीछे वाली गाड़ी में कितने जानवर बैठे हैं? ठीक है, उसमें कितने पहिया लगे हैं? बोलो बोलो। ठीक है, अरे नहीं, वो गिनने जा रहे हो। देखो देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। मैंने कहा कि सूक्ष्मता से निरीक्षण अलग चीज होता है और देखना अलग चीज होता है। एक होता है वॉच, एक होता है लुक, एक होता है सी। अंग्रेजी, तीनों की अंग्रेजी क्या होती है? देखना, देखना। लेकिन लुक अलग है, सी अलग है, वॉच अलग है। ठीक, वो कैसे अलग है वो मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक में ये नहीं है, सी लुक वॉच नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो और हर चीज का सूक्ष्मता से ध्यान दो, सूक्ष्मता निरीक्षण को। ये आदत डाल लोगे तो आपके विकास की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। रही बात आज इंटरवल के बाद, आरती जी ने जो बताया उसका तो समरी मैंने बता दिया। मैं थोड़ा सुन रहा था वीडियो बनाते वक्त, तो मुझे लगा कि देखो, मेरा भी फर्ज है। कोई बाहर का व्यक्ति जब आता है और हमारे बच्चों को कुछ समझाता है, तो मेरे लिए हो या ना हो वो, लेकिन सुनना मेरा फर्ज है एक मुखिया होने के नाते। हमारे बच्चों को क्या सिखा के जा रहा है? क्योंकि बच्चे तो हमारे अबोध हैं, मासूम हैं, इनके खाली स्लेट हैं, इनके दिमाग पर जो लिख जाएगा वो जाएगा। तो मैं देख रहा था, मॉनिटरिंग मेरा फर्ज है, मैं भी वॉच कर रहा था, निरीक्षण कर रहा सूक्ष्मता से। भाई देखा, चल रहा है, समझा रही, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने उसको जानने की कोशिश की, वो हुआ सूक्ष्मता से निरीक्षण। वो करना था मुझे कि आखिर मेरे बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो कैसे, क्या सिखाया जा रहा है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है आपको, मैं देखा कि ठीक है, कैसे वो सिखा रहे हैं। लड़के थे 2, हमने देखा किसी हमारी बच्ची को टच नहीं कर रहे थे, वो खुद से ही
आप आपस में करके दिखा रहे थे, और बच्चियां दो, अगर उनको दिखाना था 2 बच्चियों को बुला लेते थे, उनको करके दिखाते थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इतनी टाइम आया, वीरांगना वीडियो देखा आपने, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। सरकार का प्रयास है कि आप सभी लोग, जितनी बच्चियां हैं, वो सशक्त बने। सशक्त कैसे बने? आपको मैथ पढ़ाया गया, आपको साइंस पढ़ाया गया, आपको सोशल साइंस पढ़ाया गया, आपको हिंदी पढ़ाया गया, आपको इंग्लिश पढ़ाया गया, लेकिन सरकार के विकास का फार्मूला ये नहीं है। सरकार के विकास का फार्मूला है 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री का। कोई बच्चा हमको बताए कि 360 डिग्री विकास का फार्मूला क्या होगा? 360 अंश का विकास का फार्मूला है सरकार का, 360 डिग्री का। एक, हाँ बताएंगे, हाँ बताइए। अच्छा, इसे भेदभाव में सबको एक समान समझेंगे? हाँ, भेदभाव नहीं, सबको एक समान समझेंगे। इसमें विकास कहाँ से आया? इसमें विकास नहीं है। आपको सरकार ने माना कि हमारी लक्ष्य आयुषी हैं और इनका 360 विकास होना चाहिए, तो इससे क्या मतलब है 360 डिग्री विकास? आप बताइए, क्या जो समझ में आ, बताइए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, सोच लीजिए। किसी को आपको लग रहा है कि बता सकते हो? आप लोग बैठ जाए। ठीक है, जैसे एक बिंदु है, हमने जब निर्देशांक बढ़ाया था आपको बताया कि इसमें 4 चतुर्थांश होंगे 90 डिग्री के, और चारों मिला के कितने होते हैं? 360। ये है, अगर इसका इतना ही विकास हुआ, इतना विकास, तो उसका कितना विकास हुआ? 90। अगर इतना और विकास लगा दिया गया तो 180 हुआ। लेकिन अगर उसका पूरा विकास करना है तो कितने डिग्री का विकास करना होगा? 360 डिग्री का। तो आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल ये सब पढ़े, जरूरी चीजें हैं ये पढ़े, तो इनसे आपका 90, 180 विकास हुआ, लेकिन बाकी विकास बच गया। तो आपको कुछ प्रशिक्षण दिए गए, आपके अंदर गृह शिल्प आपके विषय में शामिल किया गया। गृह शिल्प से क्या है? घर की चीजें सीखते हो, लेकिन अगर आप बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन आपको एक कप चाय बनानी नहीं आती है, तो क्या वो 360 विकास है आपका? नहीं है। आपको नैतिक शिक्षा शामिल की गई, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन बात बात में आपके मुंह से गालियां निकलती हैं। मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूं, लेकिन किसी बच्चे को ये, किसी बच्चे को वो, किसी बच्चे को वो बोल देता हूं, तो क्या मेरा 360 विकास है, या मैं एक अच्छा शिक्षक हूं? नहीं हूं, बिल्कुल मैं नहीं हूं। तो आपका 360 विकास के लिए पता चला कि एक एंगल छूट रहा था कि बच्ची कहीं बाहर जाएगी, बच्ची कहीं बाहर जाएगी और उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां पर उसको अपना बचाव करना है। तो हमने तो सिखाया नहीं, तो उसके अंदर डर का, रोने का भाव आ जाएगा, या बच्ची स्कूल आना बंद कर देगी कि रास्ते में 2 किलोमीटर से आते हैं हम, रास्ते में हमको 4 लड़के छेड़ते हैं या कुछ छींटाकशी करते हैं, और तो हम नहीं जाएंगे विद्यालय। अपने माँ बाप से बताइए, माँ बाप तो बैठे ही हैं, पहले कहता है तुम ना पढ़ाई जाओ, पचवा पढ़ लियो बहुत है, तो वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको रोक दें। उनको तो एक बहाना चाहिए, और जहां आप या तो अपने मन में दाब के रोओगे या तो उनका उत्पीड़न सहोगे। तो ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची अपने आत्मविश्वास में कहीं कमी महसूस करे, इसके लिए सरकार ने अभी लेवल पे, इस लेवल पे आप लोगों को ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन अभी से तैयार करना है, 360 विकास करना है, तो उन्होंने इसको भी जोड़ दिया। सोशल मीडिया का युग है। आपने एक वीडियो देखा, बच्ची जा रही थी, लड़की थी, बच्ची नहीं थी, लड़की थी, जा रही थी, फेसबुक चलाती थी। क्या चलाती थी? फेसबुक चलाती थी। तो फेसबुक चलाते हुए खड़े हुई है,
फेसबुक चलाते हो, उसने कैसे निपटा उन गुंडों से? लाइव हाँ बताइए, बताइए ढंग से बताइए, इधर बताइए। लाइव हाँ हाँ लाइव बोलो बेटा बोलो। लाइव लगा के फिर वीडियो बना कर हाँ नहीं, फिर वीडियो बनाकर नहीं, वो लाइव आ गई। हाँ हाँ लाइव आ गए हाँ पूरे सोशल मीडिया पे हाँ हाँ सबको दिखा रही दिखा थी, रही थी। ठीक। और उसका परिणाम क्या हुआ? मतलब मतलब क्या हुआ, वो बची? हाँ बच गई, और वो लोग क्या हुए? भाग गए थे। भाग गए। हाँ, क्यों भाग गए? डर के मारे डर के मारे कि हमको सारी दुनिया देख देख ली, जान गई। क्यों? ऐसी चीजें से खड़े होइए, ऐसी चीजों से निपटा जा सकता है। हाँ आसान तरीके हैं हाँ जी, ठीक है, बैठ जाइए। तो उसमें क्या हुआ कि वो लड़की आ रही थी, सोशल मीडिया चला रही थी या कुछ थी, फेसबुक पर थी, और उस वीडियो के माध्यम से बताया गया कि जैसे दो लड़के आते हैं और उस पर छींटाकशी करते हैं, कुछ ताने मारते हैं, बस वो लड़की कुछ नहीं करती है, लाइव ऑप्शन खोल देती है और वीडियो चालू कर देती है कि भाई ये देखो दो लोग, ठीक। उसमें एक जब लाइव चालू करेंगे, अगर मौका मिला तो वहां पर एक आता है ऐड डिस्क्रिप्शन, तो वहां पर आप कोई चीज छोटे शब्दों में डाल सकते हो कि मेरा पीछा किया जा रहा है, या मैं खतरे में हूं, या कुछ भी, या खतरा, जितना लिख पाओ वैसे ओके कर दोगे तो वो जिसको जिसको वो वीडियो दिखेगा उसके हेडिंग के साथ दिखेगा, तो वो जान जाएगा कि ये लड़की मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रही है, बल्कि कोई स्पेशल इसको दिक्कत है। वहां से लोग, हो सकता है कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी लोकेशन शेयर रहती है, कोई तुम्हारे लिए पुलिस को फोन कर दे, तुम ना कर पा रही हो या कुछ है, तो वहां से और लोग वो सब जान जाते हैं कि अब हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वहां से वो लोग हट जाएंगे। आप किसी बस में बैठो, सबसे पहले क्या करो, बस के आगे का फ्रंट का फोटो खींच लो। किसी टैक्सी में बैठो, आप उस टैक्सी का आगे का फोटो खींच लो, उसको व्हाट्सएप कर दो अपने घर पे, आपकी सुरक्षा है, ठीक है। मान लीजिए आपको लखनऊ जाना पड़ा है किसी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको वहां रोडवेज में बैठ गई, चलो कोई बात नहीं है। आपको लगे बस में कि कोई चीज, बस में हमको कोई घूर रहा है या ताक रहा है कुछ है, आप अपनी सेल्फी ले लो जिसमें वो आदमी आ जाए, आप उसको शेयर कर दो घर पे, ठीक है, घर भेज दो, अब कहीं डाल दो, अपने घर पे, दोस्त पे, सहेली पे। मान लो वो सोचो कि मम्मी क्या सोचेंगी, चलो सहेली पे, जानवी ने खींचा पलक पे डाल दिया, ठीक है, पड़ा है। आप टेम्पो में बैठी, टेम्पो का फोटो नंबर जिसमें आ जाए, उसका नंबर ड्राइवर दिख जाए, तो शर्माओ नहीं कि ये क्या कहेगा, कुछ नहीं। अगर उसको आपको कुछ कहने का वो हो तो आप सेल्फी लेके खींच लो, सेल्फी में तो सब लोग आ जाते हैं, आप उसका खींच लो, ठीक है। आपको लगे कुछ संदेहास्पद कि आप ये गलत ले जाना चाहते हैं कुछ है, हाँ मैं ये इस पर यूपी 40 72 34 में बैठी हूँ मम्मी हैं, और ये भैया हमको लेकर के हजरतगंज जा रहे हैं, अब ये पहुंच जाएंगे 15 मिनट में, ठीक है मम्मी ध्यान रखना मैं हजरतगंज जा रही हूँ। अगर न काल भी लगे तब भी इतना बोल दोगे, ये आत्मरक्षा के तरीके हैं। प्रति उत्पन्न मति से आप कई सारे संकटों से अपने आप को निकाल सकती हैं, ठीक है। समय हो रहा है, अभी आप लोगों को बस वाइंड अप में इतना बताएंगे कि शनिवार का दिन था, बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का दिन पूरा। सुबह लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ी, हमने सोचा चर्चा करेंगे। आरती जी आ गई, आरती जी ने आप लड़कियों की काउंसलिंग की, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, शेष आपकी लाइट न जाने तक, लाइट जाने तक आपने जो वीडियोस देखे, आत्मरक्षा के वीरांगना लक्ष्मीबाई, ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उसके बाद कुछ हमने आपको बताया उससे भी आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, सबने सीखा होगा, सीखा है ना, ठीक है। तो जो सीखा है उसको जीवन में अपनाइए, और फिर बता रहा हूं कि अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करिए, बारीक करिए, मोटी बुद्धि मत रखिए, बारीक रखिए। जो कक्षा 8 के बच्चे हैं वो हमको छोड़ के महीने भर बाद जाने वाले हैं, उनके लिए अगले शिक्षक काम आने वाले हैं, मेरी बातें याद रहेंगी और मेरी शिक्षाएं याद रहेंगी, मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा उन बच्चों के। सच में मैं जब अपना बच्चा किसी दूसरे को दिया जाता है तो कितना दुख होता है, ये जो कक्षा 8 निकलता है तो एक टीचर के दिल से पूछिए, ठीक है। जिसको कक्षा 1 2 से पाल पोस के लाए कक्षा 8 तक, और उसको हम किसी दूसरे शिक्षक को देंगे तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, ठीक है, अभी से सोच के दर्द होता है। लेकिन
360 डिग्री का विकास करना है तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग सभी अब इसको समाप्त करिए, उसके बाद वंदे मातरम होगा और फिर क्लास छूटेगा। ठीक है।